Hello everyone, I'm audible. Yes, sir. Okay, how are you all? Fine, sir. What about you? Yeah, I'm also fine. So how many of you candidates are connected to in this class? I think that Sir, at least four participants are there. okay. ठीक है, तो now let's start the class. Okay. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग यहाँ पे जो डिजिटल मार्केटिंग हम लोग जो यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं अभी ये जो डेमो क्लास। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा, आप लोगों से थोड़ा सा बात करना चाहूंगा, वो ये कि आप लोग कुछ जानते हो डिजिटल मार्केटिंग के अकॉर्डिंग, या मार्केटिंग क्या होती है, व्हाट इज मार्केटिंग? कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज मार्केटिंग? Hello. हेलो। Yes, sir. हाँ, आई जस्ट वांट टू नो, यू नो व्हाट इज मार्केटिंग? Sir, marketing is just like we have to sell anything like in the form of ओके। मतलब किसी को भी किसी चीज बेचने का वो जो क्या बोलते हैं उसको, सर याद नहीं आ रहा। जी। हाँ, ठीक है, तो उसी को किसी भी प्रोडक्ट नेटवर्क को अगर हम सेल मार्केटिंग आउट बोलते करें। हैं। ठीक। हाँ सर, सेल आउट। ओके, अच्छा एक बात मुझे जाननी थी, व्हाट्स योर नेम? सर, माय नेम इज साहिल कुमार फ्रॉम पटना, बिहार। ओके, साहिल साहिल, ओके। तो साहिल, मेरा एक क्वेश्चन और भी है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मार्केटिंग, कितने प्रकार की मार्केटिंग होती है, जानते हो आप? Sir, there are various types of marketing like network marketing, digital marketing, share marketing. All together, there are so many types. ओके ओके, वेरी नाइस। तो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। ओके, तो यू आर लिटिल बिट नो मोर अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, कुछ जानते हो आप Yes, डिजिटल sir, I know. मार्केटिंग? Yes, बताओ। yes, sir, I know. Sir, साहिल, यू आर नॉट ऑडिबल। एक मिनट सर, मैं थोड़ा भीड़ में हूँ। हेलो, एनी अदर, एनी अदर ऑफ द कैंडिडेट्स टेल मी अबाउट डिजिटल मार्केटिंग? I think that Shivam, Ishu, Ankit also join. I'm audible. यस सर। सर, थ्रू डिजिटल मार्केटिंग हम अपने कोई भी प्रोडक्ट को लाइक Yeah. एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, सेल कर सकते, मतलब एडवर्टीजमेंट करते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जस्ट लाइक आपका सोशल मीडिया हो गया, आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, Mhm. यूट्यूब, आप एक्सपर्ट हो गया, आपका ईमेल मार्केटिंग हो गया। Okay. या ओके, नाइस। तो चलो मैं ना थोड़ा सा वो बताता हूँ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, क्या इसका बेनिफिट है, क्यों आज के समय में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुका है डिजिटल मार्केटिंग। ओके, तो नाउ आई एम जस्ट टेलिंग यू। देखो क्या होता है ना, मार्केटिंग आजकल क्या है कि आप देखेंगे पहले जो एडवर्टाइजमेंट होते थे, बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग मार्केटिंग में क्या हो रहा है, एक एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। चाहे वो किसी भी चीज का एडवर्टाइजमेंट हो, हम किसी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, या हम किसी सर्विसेज का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, या हम उसका मार्केट कर रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे। आप देखते थे कि पहले पहले जो है वो एडवर्टाइजमेंट जो आते थे वो न्यूज़पेपर में सबसे ज्यादा आते थे, न्यूज़पेपर्स हैं, बैनर्स हैं। ठीक है, लेकिन आज क्या है कि जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है वो बहुत ही ज्यादा कम होती जा रही है, और डिजिटल मार्केटिंग जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंड होती जा रही है। उसकी वजह यह है कि आज आप देख पा रहे हैं कि सभी लोगों के पास जो है आज के समय में मोबाइल फोन्स हैं। शायद ही कोई होगा जो अभी तक एंड्रॉइड फोन को यूज नहीं करता हो, अदरवाइज सभी लोग जो है वो एंड्रॉइड फोन का यूज करते हैं। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहूंगा, आप जितने भी लोग ज्वाइन हो, कितने लोग आप ऐसे हैं जो अभी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? सर, आई। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग कितने, जो अभी यंगस्टर्स की मैं बात करूं या और लोगों की बात करूं, कितने लोग ऐसे होंगे जो रोजाना सुबह को मॉर्निंग में न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे? सर, मैं। 10 में से 1 सर। सॉरी? Sir, 10 he में से wants 1। to say that out of 10, there is only one person who is है read ना? ठीक है ठीक है, regular. अगर मैं 10 की बात करूं, आप खुद बोल रहे हो कि अगर 10 है तो उसमें से सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर पढ़ता होगा, रेस्ट ऑफ द 9 कैंडिडेट्स आर नॉट रीडिंग अ न्यूज़पेपर। ठीक है। अच्छा, आप एक बात बताओ कि अगर 10 लोग हैं तो 10 में से 10 क्या फेसबुक का यूज करते होंगे? नो हाँ सर। सर, जरूर। Sir, नहीं out करते of होंगे? 10 out of, sir, only 2 to 3. फेसबुक की बात करो।
फेसबुक, इंस्टाग्राम या गूगल का यूज जो है 10 में से कितने लोग करते होंगे? सर इंस्टाग्राम तो ऑल पर्सन्स हैव बीन यूज्ड। देखो ये क्या है, ये तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं तो गूगल का और सोशल मीडिया को, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, 10 में से मैं मानता हूं कि 10 के 10 जो है वो इस समय किसी ना किसी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को तो यूज करते होंगे। इवन गूगल्स को यूज करते होंगे, यूट्यूब सब चलाते होंगे, यस और नो? सर यस सर। है ना? तो सभी लोग चलाते हैं। तो अब क्या है कि अब आप मुझे एक बात बताइए कि अगर सपोज आपका कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, और आप अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं, तो आप मुझे बताइए कि आप अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कहां पर करेंगे? जहां पर बहुत ज्यादा पब्लिक है या जहां पर लिमिटेड पब्लिक है? वेयर देयर आर सो मच क्राउड एंड सो मच पब्लिक, जहाँ पे हम ऑब्वियसली लोग उनकी बात है बातें सुन कि सके। यस एग्जैक्टली, कि जहां पर पब्लिक ज्यादा है, ऑब्वियसली बात है कि एडवर्टाइजमेंट भी आप वहीं पर ही करोगे अपने प्रोडक्ट का, क्योंकि आपके प्रोडक्ट की सेलिंग जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि वहां पे पब्लिक ज्यादा है ना? और मार्केटिंग का यस एक सर। रेशियो होता है कि अगर 100 लोगों तक आप अपना प्रोडक्ट को पहुंचा रहे हैं, रीच पहुंचा रहे हैं, तो उसमें से सिर्फ 30 ही लोग जो होते हैं वो आपके प्रोडक्ट में 30% लोग ही इंटरेस्ट लेते हैं, है ना? और उसमें से जो कन्वर्जन रेट होता है वो कितना होता है? कुछ स्ट्रेटेजी पता है कि सर कन्वर्जन आउट कितना ऑफ होता है? आउट ऑफ 30% 4 to पीपल 5। नो, बट हाँ सर, मैक्सिमम 4 to 5 पीपल आर Yes, इंटरेस्टेड। exactly. हाँ जी, 3 to 4 ही जो कैंडिडेट्स होंगे वो आपका 100 में से प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। 3 से 4 लोगों की ही परचेजिंग प्रोबेबिलिटी होती है। 100 लोग, अगर आपके प्रोडक्ट, आप 100 लोगों को अपने प्रोडक्ट को शो कर रहे हो, अब सपोज मान के चलो कि आप वही प्रोडक्ट को, अब आप कैलकुलेट करो कि अगर 1 लाख तक आप पहुंचा रहे हो, तो आप मुझे बताइए कि आपके प्रोडक्ट की सेल इंक्रीज होगी या नहीं होगी? सेल बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। ऑब्वियसली सर, अगर पीपल जानेंगे तो ऑब्वियसली बढ़ना ही बढ़ना। है ना? तो बेसिकली जो डिजिटल मार्केटिंग है, उसके थ्रू हम सिर्फ अपने ही जगह पर बैठ के, अब देखिए एक शॉपकीपर है, और एक शॉपकीपर है, उसके शॉप पे जो लोग आते हैं, ठीक है, अब सपोज किसी, कोई मैन्युफैक्चरर है या कोई भी इवन कोई प्रोडक्ट सेल आउट करता है, लेकिन अगर उसने एक शॉप खोल के रखी है, तो उसके शॉप पे जो लोग आएंगे वो उसके अकॉर्डिंग टू 5 to 10 किलोमीटर के रेडियस में ही उसके पास सिर्फ उसके कस्टमर्स होंगे। लेकिन अगर मैं फिजिकल कस्टमर्स की बात करूं तो 5 से 10 किलोमीटर का ही एक कस्टमर होगा जो उसकी शॉप पे विजिट करता होगा। लेकिन 10 किलोमीटर से बाहर का जो होगा, जरूरी नहीं है कि वो उसी की शॉप से परचेज करे, है ना? राइट सर। अब आप जो है जोमेटो स्विगी का यूज करते हो, तो आपने देखा होगा जोमेटो स्विगी पे बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो आपने देखे नहीं, बहुत दूर से भी आप आराम से इजिली बैठ के ऑर्डर कर देते हो और खाना और फूड्स आपके पास आ जाता है ना? लेकिन अगर बात करेंगे आपकी खुद, भाई फिजिकल आपको जाना है, वहां से लेके आना है, तो आप खुद बोलोगे यार बहुत दूर है, मैं नहीं जा रहा या मैं नहीं जा रही, है ना? तो डिजिटल मार्केटिंग क्या है? डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा वे है जिससे हम अपने प्रोडक्ट को, अपने बिजनेस को, या कोई भी सर्विसेज अगर हमें, तो हम पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया की जहां पर हम रीच करना चाहते हैं वो हम रीच कर सकते हैं। क्योंकि आज के समय में क्या है कि लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन सुबह उठ के सबसे पहले अपना फोन चेक करते हैं, है ना? जो है लोग चेक करते हैं, यंगस्टर्स खासतौर से, कि फेसबुक पे क्या नोटिफिकेशंस है, रील्स आजकल सब लोग देख रहे हैं, फेसबुक जो है जी सब लोग सर। चला रहे हैं, है ना? तो अभी क्या है कि अगर वहां पर लोग अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है कि वहां पे जो उनकी सेलिंग प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। इसलिए आज के समय में जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है इस समय मार्केटिंग में, वो चल रहा है डिजिटल मार्केटिंग। आप देखिए कि अब सारे ही लोग डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर आ चुके हैं। सबसे ज्यादा डिमांडेड जो है वो डिजिटल मार्केटिंग की है। और डिजिटल मार्केटिंग को करने के लिए वेरियस टाइप के जो है वो टूल्स हैं, बहुत सारे प्रोसेस हैं जिनके थ्रू हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? यस सर। है ना? यस। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप आज के समय में ऐसा है कि जो भी डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट है उसके पास जॉब की कमी ही नहीं है, क्योंकि हर कंपनी चाहती है कि वो अपने बिजनेस को प्रमोट करे थ्रू डिजिटल, और उसके लिए उनको रिक्वायरमेंट होती है डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट की, है ना? तो मैं ऑल ओवर क्लास में आपको सिखाने वाला हूं कि टोटल डिजिटल मार्केटिंग कैसे करते हैं, क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या टूल्स हैं जिनका यूज करके हम एक परफेक्ट डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बन सकते हैं। ठीक है, तो क्या आप सभी तैयार हो डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बनने के लिए? यस और यस नो? सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके। अच्छा, मैं थोड़ा सा पूछना चाहूंगा कि जितने भी लोग यहाँ पर ज्वाइन हैं, क्या उनको कंप्यूटर्स की नॉलेज है? वो कंप्यूटर्स के बेसिक्स को जानते हैं, यस सर। ब्राउजिंग करना उन्हें आता है? यस सर।
आता है? सर थोड़ा बहुत, उतना नहीं आता है सर। सर थोड़ा बहुत अंकित अच्छा, सर मतलब वेब मतलब बेसिक तो डेवलपमेंट। आते हैं ना, मतलब मुझे रिक्वायर्ड तो नहीं होगा ना कि बेसिक भी समझाने के लिए, बेसिक तो आप समझते होगे ना? No sir, no sir, no sir. You won't have required to say the basic about computers. ओके ओके नाइस, ठीक है। तो अब मैं आपको ना थोड़े से आज एक ओवरव्यू बता देता हूं कि हम पूरे कोर्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं और उन सारे टॉपिक्स का क्या बेनिफिट होता है, कैसे उसको यूज करते हैं और कौन से बिजनेसेस के लिए या जॉब्स के लिए उसके अंदर यूज किया जाता है उन सारे टॉपिक्स का, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला जो टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग में वो आता है एसईओ। एनीबडी नोज द फुल फॉर्म ऑफ एसईओ? किसी को पता है एसईओ की फुल फॉर्म क्या होती है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। वेरी गुड, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा, एनीबडी टेल मी अबाउट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, व्हाट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन? यस सर। बताओ अंकित, बताओ क्या होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन? सर हम लोग जो गूगल पे मतलब कोई चीज पे वेबसाइट पे जो चेक करते हैं, वेरी गुड। तो उसमें चेक करने में जो सबसे सर ऊपर लाता है, तो हम्म उसको बोलते हैं ठीक है, एसईओ। मैं बताता हूँ। देखो क्या है ना कि अगर हमें किसी भी बिजनेस को प्रमोट करना है, किस पे? अपने इंटरनेट पे, थ्रू डिजिटल मार्केटिंग, तो सबसे पहले हमें इंटरनेट पे एग्जिस्ट होना बहुत जरूरी है। जब तक हम इंटरनेट पे नहीं होंगे, हमारा बिजनेस इंटरनेट पे नहीं होगा, हम उसको प्रमोट नहीं कर सकते। बेसिकली अब इंटरनेट पे आने के बहुत सारे मीडियम है ना। तो सबसे पहला जो मीडियम है वो है वेबसाइट। कि शुड बी इंपॉर्टेंट कि जो भी बिजनेस है उसकी क्या होनी चाहिए, वेबसाइट होनी चाहिए। क्योंकि देखो वेबसाइट क्या है, वेबसाइट एक मान के चलो आप वर्चुअल शॉप कह सकते हो आप वेबसाइट को, या वर्चुअल स्टोर कह सकते हो आपके बिजनेस का। अब जैसे सपोज आप एक फिजिकल शॉप खोलते हो, है ना, तो शॉप जब खुली होगी तभी तो वहां पर कस्टमर्स आएंगे, लेकिन जब तक शॉप नहीं होगी तो कस्टमर्स को आप कहां पर लेकर आओगे, है ना। तो वेबसाइट हो सकती है, या फेसबुक पेज हो सकता है, इंस्टाग्राम पेज हो सकता है। बेसिकली जो कस्टमर्स आएंगे तो वो कहां पर आके आपके प्रोडक्ट को परचेज करेंगे या आपके प्रोडक्ट को वो ले पाएंगे। तो सबसे पहले वो प्लेटफॉर्म हमें तैयार करना होता है डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए। इन केस आप अगर जॉब करने जा रहे हो, आप डिजिटल मार्केटिंग की जॉब करने जा रहे हो, तो कोई कंपनी आपको हायर करेगी, आप जाओगे जॉब करने के लिए, तो उस कंपनी का एक प्लेटफॉर्म होगा किस पे? आपके इंटरनेट पे। अब वो वेबसाइट भी हो सकता है, फेसबुक पेज भी हो सकता है, इंस्टाग्राम पेज भी हो सकता है। मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे कस्टमर्स आए और आपकी सर्विसेज को, आपके प्रोडक्ट्स को परचेज कर सके। समझ रहे हैं मेरी बात? अब इवन मान के चलता हूं कि मैं सारे बिजनेसेस जो है वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है, सारे स्कूल, सारे कॉलेजेस, सारे बिजनेस जो है वो शुड भी इंपॉर्टेंट हो गया है कि उनकी वेबसाइट होना कंपलसरी है, ठीक है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, किसी की भी वेबसाइट को गूगल के रिजल्ट्स में टॉप रैंक करवाते हैं। सपोज मान के चलो कि मुझे सर्च करना है बैंगलोर के अंदर कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन बैंगलोर। तो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन बैंगलोर, ये क्या होगा, ये इसको बोलेंगे कीवर्ड, है ना। और हमने अगर क्या करा है, इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट को एसईओ करा है, तो जब वो कीवर्ड गूगल पे डाला जाएगा तो वो उस कीवर्ड पे क्या होगा, हमारे गूगल रिजल्ट्स में वो वेबसाइट टॉप रैंक करेगी। किसके थ्रू करेगी? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू। अब सपोज मान के चलो किसी को कुछ सर्विसेज लेना है या किसी को वेबसाइट बनवाना है, तो उसने वहां पे सर्च किया बेस्ट वेबसाइट कंपनी इन दिल्ली। तो देखो अब क्या होता है कि हम कुछ भी अगर गूगल पे सर्च करते हैं, या आप सभी लोगों ने जब गूगल पे सर्च करते हो, तो मुझे बताओ क्या सेकंड पेज पे जाते हो? हाँ या ना? नो सर। नहीं है सर। ना। क्यों? हम वही रिजल्ट्स यूज करते हैं जो हमारे फर्स्ट No पेज sir. पे रैंक करता है। ऑब्वियस सी बात है। तो अगर हम किसी भी वेबसाइट को अगर फर्स्ट पेज पे रैंक करेंगे, सपोज एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट जानते हो ना सभी लोग? ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बोलते हैं? हाँ सर, फ्लिपकार्ट हो गया, यस अमेजोन। एग्जैक्टली, जैसे कि amazon, Yes sir. फ्लिपकार्ट, या कोई भी प्रोडक्ट सेलिंग जो वेबसाइट होती है वो ई कॉमर्स वेबसाइट कहलाती है। अब सपोज से किसी को शर्ट परचेज करना है, किसी को जीन्स परचेज करना है, ठीक है, तो वो अगर गूगल पर सर्च करता है और हमने अगर किसी अपनी पर्टिकुलर वेबसाइट का एसईओ कर रखा है, तो वो टॉप रिजल्ट्स में आएगा। और जो पहले रिजल्ट्स आते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं, जो पब्लिक होते हैं, रीच, वो पहले ही जो पेज पे लिंक्स आते हैं उन्हीं पे ही जाती है, सेकंड पेज पे कोई भी नहीं जाता। तो किसी भी वेबसाइट को पर्टिकुलर कीवर्ड्स पे गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक कराने को बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन,
ठीक है। तो इसमें हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें हम पूरा डीपली जानेंगे कि हम किस तरीके से कैसे कीवर्ड पे काम करते हैं, कीवर्ड को सर्च कैसे करते हैं, हम ये कैसे पता लगाते हैं कि किस पर्टिकुलर कीवर्ड पे कितना ट्रैफिक है ना, क्योंकि हम उसी कीवर्ड को यूज करेंगे जिस पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक आता होगा। ओके। कीवर्ड एक रास्ता होता है ट्रैफिक को हमारी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म लाइक वेबसाइट पे लाने के लिए, है ना। तो पहला टॉपिक रहेगा हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। उसके बाद सेकंड जो टॉपिक आएगा वो आएगा एसएमएम। क्या होता है एसएमएम? सोशल मीडिया मार्केटिंग। वेरी नाइस। एसएमएम का मतलब होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब देखो, सारी की सारी पब्लिक जो है वो इस समय सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव है। आपने कंपनी का नाम सुना होगा, बोट। बोट के प्रोडक्ट्स भी यूज करते होंगे आप लोग। जो बोट है, स्पीकर्स आते हैं, ईयरपॉड्स आते हैं, वॉचेस आती हैं। तो बोट जो कंपनी है ना, उसकी सबसे ज्यादा जो सेल होती है वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे होती है। मतलब उसको जो लोग परचेस करते हैं वो फेसबुक और इंस्टाग्राम के थ्रू परचेस करते हैं। सपोज कि अपने प्रोडक्ट का एड हम सोशल मीडिया साइट्स पे जब चलाते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे एड आप देखते होगे फेसबुक फीड्स पे जिसपे स्पॉन्सर्ड लिखा आता है। देखा है आप सभी ने कि बहुत सारे ऐसे पोस्ट होते हैं जिनपे, यस सर, स्पॉन्सर बाई होता है, स्पॉन्सर बाई। हाँ, तो स्पॉन्सर्ड होते हैं ना, तो वो क्या होते हैं, वो पेड एड्स होते हैं। ठीक है। तो पेड एड्स कैसे चलाते हैं ये भी हम इसमें सीखेंगे। सोशल मीडिया मार्केटिंग, पूरी सोशल मीडिया में जितनी भी साइट्स आती हैं सोशल मीडिया की, सब पे किस तरीके से स्पॉन्सर्ड एड हम लोग मैनेज करते हैं, किस तरीके से क्रिएट करते हैं, पब्लिक रीचिंग कैसे करते हैं, टारगेट ऑडियंस कैसे सेट करते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग सीखने वाले हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग में। जो सबसे ज्यादा फ्रूटफुल रहता है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, मतलब सबसे ज्यादा बेस्ट रिजल्ट्स जो आते हैं वो सोशल मीडिया पे आते हैं। ठीक है। सोशल मीडिया इंक्लूडिंग मोबाइल मार्केटिंग। जैसे आप देखते हो कि काफी बार आपने मोबाइल फोन पे बैनर्स डिस्प्ले हो जाता है ना, किसी भी प्रोडक्ट का बैनर आ जाता है। ट्रू कॉलर्स पे आपने देखा होगा कि एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, है ना। किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेशंस पे आप कुछ एप्लीकेशन का यूज कर रहे हो, बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिनके बीच में ऐड आते हैं, तो वो सारे का सारा जो एडवर्टाइजमेंट सेट किया जाता है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर कवर अप होता है। ओके। सर सोशल मीडिया मार्केटिंग में आपका व्हाट्सएप मार्केटिंग भी इंक्लूड है? हाँ, सब कुछ, जितने भी सोशल मीडिया साइट्स हैं, एप्लीकेशन हैं, उन सब पे ही जो है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर ही आएगा, जिसमें व्हाट्सएप एड, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, यूट्यूब एड्स, सारी चीजें तो हम ओके लोग ओके। सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा कंटेंट मार्केटिंग। देखो, कंटेंट एक ऐसी चीज है जो ऑथेंटिसिटी क्रिएट करता है हमारे प्रोडक्ट के लिए। मतलब अगर हम अपने प्रोडक्ट के बारे में किसी को बता ही नहीं पाएंगे, डिस्क्राइब ही नहीं कर पाएंगे, अब जैसे सपोज हम किसी प्रोडक्ट के बारे में अपने आप बताना चाहते हैं, अपनी सर्विसेज के बारे में बताना चाहते हैं, तो हमें उसके लिए क्या चाहिए होता है, हमें उसके लिए चाहिए होता है ऐसा कंटेंट जो बिल्कुल शॉर्ट में हो और लोगों को पूरा समझ में आना चाहिए कि आपका ये प्रोडक्ट है, इसका क्या यूसेज है, क्या इसका बेनिफिट मिलेगा, है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कंटेंट लिखते हैं। तो और एक चीज और बताता हूं मैं, कंटेंट राइटिंग की जॉब भी होती है कंटेंट राइटर। बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं जो कंटेंट राइटर के लिए होती हैं। कंपनीज को सिर्फ कंटेंट राइटर चाहिए होते हैं जो बेस्ट कंटेंट लिख सके, है ना। सर वो चाहे, फाइवर और अपवर्क पे उसको फ्रीलांसर का वर्क भी बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, वही मैं बता रहा हूँ कि कंटेंट राइटर बहुत सारी कंपनीज भी हायर करती हैं। आप देखोगे कंपनीज में जॉब निकलती है कंटेंट राइटर की, कि भाई हमें कंटेंट राइटर चाहिए जो सिर्फ हमारे कंटेंट लिख सके। बहुत सारी ऐसी ब्लॉग वेबसाइट्स होती हैं जो ब्लॉग्स बनाती हैं, या न्यूज वेबसाइट्स हैं। जैसे देखो अभी एक नई वेबसाइट ट्रेंड कर रही है, इन शॉर्ट्स। तो इन शॉर्ट्स सबसे बेस्ट एग्जांपल है कंटेंट राइटिंग का। आप देखो इन शॉर्ट्स में क्या है, वो 60 वर्ड का कंटेंट लिखते हैं और 60 वर्ड में वो सारी न्यूज को कवर अप करते हैं। कि मतलब कोई भी न्यूज होगी उसको वो 60 वर्ड में समझाते हैं, इन शॉर्ट्स, है ना। आप लोगों ने शायद उसकी न्यूज़ेस भी पढ़ी होंगी इन शॉर्ट्स की। तो इन शॉर्ट्स इज अ बेस्ट एग्जांपल फॉर कंटेंट राइटिंग। तो कंटेंट राइटिंग कैसे करी जाती है, उसकी स्टार्टिंग क्या है, कैसे हम एक कंटेंट राइटर बन सकते हैं, ठीक है, कौन कौन से टूल्स हैं जो हमारे कंटेंट राइटिंग में हेल्प करते हैं। देखो, कंटेंट राइटिंग का मतलब ये नहीं कि आप गूगल से कुछ भी उठाओ, कॉपी करा, पेस्ट कर दिया, नहीं, वो कॉपीराइट में आ जाएगा। कंटेंट का मतलब होता है कि बिल्कुल फ्रेश कंटेंट जो पूरे इंटरनेट पे और कहीं भी ना हो, आपने खुद उसको क्रिएट किया हो। और बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम कंटेंट बनाएं कैसे, कि हम किस तरीके से कंटेंट बनाएं कि लोगों को समझ में आना चाहिए, हमारा कंटेंट रैंक करना चाहिए। तो वो सारी चीजें जो हम लोग सीखने वाले हैं वो कंटेंट राइटिंग में सीखेंगे। तो हमारे लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक और बहुत बड़ा टॉपिक है कंटेंट राइटिंग का।
मैं आपको क्लियरली सिखाने वाला हूं कि किस तरीके से कंटेंट लिखा जाता है, क्या उसके स्टैट्स हैं कंटेंट लिखने के, क्या फॉर्मेट होते हैं, क्योंकि जब तक फॉर्मेट नहीं होगा तब तक हम एक अच्छा कंटेंट नहीं लिख सकते। और अगर हमारा कंटेंट ही अच्छा नहीं है तो हम बहुत सारी चीजों को अपने रैंक नहीं करा सकते इंटरनेट के ऊपर। जो आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट से रैंक करती है इंटरनेट के ऊपर, तो उसके एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा कंटेंट राइटिंग का भी। ठीक है, तो वो हम लोग कवर अप करने वाले हैं कंटेंट राइटिंग में। क्लियर है ना? फिर इसके बाद में सबसे ज्यादा रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा ईमेल मार्केटिंग। ओके, जिसमें क्या है कि हम ईमेल मार्केटिंग करना सीखेंगे कि हम अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग ईमेल पे कैसे करते हैं। आप लोग भी देखते होंगे कि बहुत सारे आपकी ईमेल पे बहुत सारे ईमेल्स आते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स के आएंगे या अलग अलग ऑफर्स आते हैं ईमेल मार्केटिंग के। तो किस तरीके से ईमेल मार्केटिंग करी जाती है, कैसे हम ईमेल के फॉर्मेट्स बनाते हैं, है ना? तो ये एक ओवरव्यू में आपका ईमेल मार्केटिंग का आपको बताने वाला हूं, है ना? समझ में आ रहा है सभी को? थोड़ा सा रिस्पॉन्स करते रहो ताकि मुझे पता चले कि समझ में आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आ रहा है ना? ओके, यस सर। ठीक है, शाउट आ रहा है। ओके, उसके बाद हम लोग ना इसमें एनालिटिक्स भी कवर अप करने वाले हैं। एनालिटिक्स का मतलब है, क्योंकि जब तक हमारे पास एनालिटिक्स नहीं होंगे, एनालिसिस हम किसी चीज को नहीं करेंगे। क्या पता आपको एनालिटिक्स किसको बोलते हैं? Sir, analysts एक also use in share market and all वगैरह वगैरह analytic patterns. ना ना, थोड़ा सा और समझाओ, क्या बोलते हैं एनालिटिक्स का मतलब क्या होता है? The analysis of algorithm of something. और ब्रीफ में कुछ कह सकते हो? एनालिटिक्स मुझे ना I एक्चुअल know में the वो analytics. एनालिटिक्स में, सुनो सुनो, मैं ना एनालिटिक्स एज अ डिजिटल मार्केटिंग के पर्पज से नहीं जानना चाह रहा हूं। मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूं कि एनालिटिक्स का मतलब आप क्या समझते हो, क्या होता है एनालिटिक्स? Analysis, the analysis of anything is called analytics. वेरी गुड, देखो मैं बताता हूँ, चलो समझो। देखो, एनालिटिक्स का मतलब होता है किसी भी चीज को रिसर्च करना या उसके स्टैट्स देखना कि हम अगर काम कर रहे हैं तो वो हमारा, जैसे सपोज मान के चलो मैंने एक एड क्रिएट करा, ठीक है, मैंने एक फेसबुक पे ऐड डाला, अब मैंने एक बैनर बनाया। अब मुझे देखना है कि ये बैनर लोग पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि अगर लोग पसंद नहीं कर रहे होंगे तो हम उसमें अपना टाइम या पैसा या एफर्ट क्यों इन्वेस्ट करेंगे, हम उस चीज में इन्वेस्ट करेंगे जिसको लोग पसंद कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये जो हमें प्रॉपरली पता चलेगा वो पता चलेगा एनालिटिक्स से। हमें ये जानना है कि हमारा जो वेबसाइट है उस पर कितना ट्रैफिक आता है, कीवर्ड्स हैं, उस कीवर्ड पे, जैसे कोई मैंने कीवर्ड लिया, बहुत सारे, जब आप जॉब करने जाओगे या आप बिजनेस करोगे तो आप देखोगे कि क्लाइंट आपको बोलेगा कि मुझे अपनी वेबसाइट ना इस कीवर्ड पे चाहिए। ठीक है, तो अब आपको अगर उस कीवर्ड को सर्च करना है कि उस कीवर्ड के क्या एनालिटिक्स है, एनालिटिक्स मींस कि उस पर कितना ट्रैफिक आ रहा है, कितने पॉजिटिव ट्रैफिक है उस पर, कितना नेगेटिव ट्रैफिक है, कौन कौन सी जगह से ट्रैफिक आ रहा है, कितने साइट लिंक क्रिएट हो रखे हैं या साइट लिंक क्रिएट कैसे करने हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो हम लोग गूगल एनालिटिक्स में करते हैं। अगर हम गूगल, भाई please turn off your mute. यार माइक ना थोड़ा सा म्यूट कर लो, अभी आवाज आ रही है बहुत पीछे से, क्लास डिस्टरबेंस हो रहा है। ठीक है, तो बात करें गूगल एनालिटिक्स की, तो हम लोग गूगल एड्स अगर हमने चलाया तो हमें प्रॉपर अगर एनालिटिक्स देखने हैं कि कितने लोगों तक वो ऐड पहुंच रहा है, लोग किस पे मोबाइल फोन्स पे ऐड देख रहे हैं या डेस्कटॉप पे हमारा ऐड देख रहे हैं, कौन कौन से रीजन में हमारा ऐड जा रहा है ना, या मेल कैंडिडेट्स कितने एड्स को देख रहे हैं, फीमेल कैंडिडेट्स कितने एड्स को देख रहे हैं, हम किस तरीके से टारगेट और कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हम लोग कवर अप करेंगे वो गूगल एनालिटिक्स में करेंगे, कि हम पूरा एक स्टैट्स जानेंगे कि हम जो एडवर्टाइजमेंट चला रहे हैं या जो हमने बूस्ट किया हुआ है एड्स को, तो उसके क्या एनालिटिक्स हैं। ठीक है, तो हम लोग गूगल एनालिटिक्स में ये लोग पूरा कवर अप करेंगे। उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा एक, जो मैं आपको सिखाऊंगा, इसमें मैं आपको सिखाने वाला हूँ इन्फोग्राफिक्स। इन्फोग्राफिक्स समझना, आपने देखा होगा ऐड बनते हैं जो, है ना, तो उसको डिजाइन कैसे करते हैं। यार हमें ऐड चलाना आ गया, हमें पता है ऐड चलाना कैसे है, हमें पता है कंटेंट कैसे बनाना है, लेकिन अब उसके ग्राफिक कैसे बनाएंगे। ग्राफिक जानते हो किसको बोलते हैं? एनीबडी नो? ग्राफिक किसे बोलते हैं? आपने जो बैनर्स देखते हो ना, पोस्टर्स, जो Yes, sir. एड चलते हैं, जो स्पॉन्सर्ड एड चलते हैं उस पे आप पोस्टर्स देखते हो, बैनर्स देखते हो, तो आप देखो कि वो कितना शॉर्ट में
कंटेंट क्रिएट करते हैं ग्राफिकली, है ना। तो ये इन्फोग्राफिक में आता है। तो हम लोग ग्राफिक बैनर्स कैसे बनाते हैं, अगर हमें किसी का लोगो क्रिएट करना है तो वो कैसे क्रिएट करेंगे। हमें अगर कोई बोलता है कि हमारा ये ऐड चलना है, हमारे सपोज हमारी कोचिंग क्लासेस है, इसका हमें ऐड चलाना है, तो अगर आप ऐड चलाओगे तो उसका ग्राफिक कैसे बनाओगे, तो हम लोग इन्फोग्राफिक में ये कवर अप करेंगे, है ना। फिर उसके साथ साथ हम इसमें कवर अप करेंगे वर्डप्रेस। वर्डप्रेस एक ऐसा प्रोसेस है जो बिल्कुल मिनिमम टाइम में आपको एक परफेक्ट वेबसाइट बनाने में मदद करता है। तो हम लोग जो वेबसाइट बनाना सीखेंगे तो वो हम सीखेंगे वर्डप्रेस में, तो वो भी हम इसमें कवर अप करने वाले हैं, है ना। बहुत सारे लोग होंगे जो यहाँ पे वर्डप्रेस के बारे में जानते होंगे, जो नहीं जानता, आज के समय में सबसे ज्यादा जो वेबसाइट क्रिएट होती है वो वर्डप्रेस पे होती है, क्योंकि वर्डप्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम कम समय में मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, पेजेस वेबसाइट्स बना सकते हैं। चाहे वो हमारी स्टैटिक वेबसाइट हो, डायनेमिक हो, या ई कॉमर्स वेबसाइट हो, किसी भी तरीके की वेबसाइट हम वर्डप्रेस में इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो वो भी हम इस पार्ट में सीखने वाले हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा एसएमएस मार्केटिंग। एसएमएस मार्केटिंग भी जो है वो टेक्स्ट मैसेज के थ्रू भी हम सीखेंगे, व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू भी सीखेंगे कि अगर अब मुझे एसएमएस सेंड करना है किसी को, एसएमएस सपोज मान के चलो मुझे बल्क एसएमएस सेंड करना है, तो कैसे उस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, कैसे वो परचेज किया जाता है, कैसे हम बल्क एसएमएस सेटअप करते हैं। तो ये सारी चीजें भी हम प्रॉपर इस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में सीखने वाले हैं। इज इट क्लियर? यस सर। है ना। और इसमें मैं ना आपको ये भी सिखाने वाला हूँ कि अपना ब्लॉग कैसे बनाते हैं। ब्लॉग देखो, ब्लॉग और व्लॉग दो होते हैं। एक होता है जो बॉल वाला वी होता है ब्लॉग, और एक होता है व्लॉग जो वैन वाला वी होता है। तो ब्लॉग होता है जिसमें हम टेक्स्ट की फॉर्म में ब्लॉग बनाते हैं, और एक जो व्लॉग होता है उसमें हम वीडियो ब्लॉग बनाते हैं। तो मैं आपको ना टेक्स्ट वाला सिखाने वाला हूँ कि ब्लॉग कैसे क्रिएट करते हैं। आप समझ रहे हैं, जिससे आप अपना खुद का एक ब्लॉग क्रिएट करके वहां से भी आप अर्निंग कर सकते हो। तो वो सारी चीजें भी मैं आपको इसमें सिखाने वाला हूं। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि डिजिटल मार्केटिंग सीखने का सबसे ज्यादा जो बेनिफिट है वो ये है कि डिजिटल मार्केटिंग करने के बाद आप कभी खाली रह ही नहीं सकते। मतलब आपके पास अगर आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करोगे तुरंत जॉब मिल जाना है, वैकेंसीज बहुत है। या इवन अगर आपको जॉब नहीं करना तो आप अपना बिजनेस सेटअप भी कर सकते हो, है ना। बहुत सारे लोग हैं जो अपना डिजिटल मार्केटिंग कराना चाहते हैं अपने बिजनेस की। बहुत सारे लोग हैं जो अपने वेबसाइट का एसईओ कराना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आपको बोलेंगे यार आप हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ऐड चला दो। तो इवन मान के चलिए कि अगर आप बिजनेस, जॉब नहीं करना, बिजनेस कर सकते हो, और बिजनेस नहीं करना जॉब करनी है, तो जॉब की कमी नहीं रहने वाली डिजिटल मार्केटिंग को करने के बाद, है ना। और इसमें इवन मान के चलो कि जो सैलरी स्टार्टिंग है ना वो 45 to 50,000 पर मंथ से स्टार्ट होती है एक डिजिटल मार्केटर की सैलरी, है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग जो है सीखने वाले हैं। इवन क्लास आपकी अभी स्टार्ट होगी 5 February से। तो हम लोग क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है। सर वर्डप्रेस की जगह सर HTML यूज नहीं कर सकते हैं साइट डेवलपमेंट के लिए? कर सकते हो। देखो HTML, CSS और बूटस्ट्रैप तीनों को मिलाकर भी एक आप वेबसाइट बना सकते हो। वर्डप्रेस में क्या, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ। आज के समय में ना कि सबसे ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम है कि मैक्स टाइम नहीं लगना चाहिए उनके काम में। जैसे आपके पास कोई क्लाइंट आता है और क्लाइंट बोलता है कि सर मुझे ना एक अपनी 10 पेज की वेबसाइट बनानी है ना। तो आप बोलोगे ठीक है मैं 10 पेज की वेबसाइट बना देता हूँ, लेकिन वो पूछेगा आप कितने समय में वेबसाइट बना दोगे। अब 10 पेज की वेबसाइट अगर आप HTML और CSS बूटस्ट्रैप तीनों का यूज करके जावास्क्रिप्ट का बनाओगे तो कितना टाइम लगेगा, जरा मुझे बताओ। सर लाइक मेरी तो रिकॉर्ड अब तक 5 पेज की जो भी है, हम्म। जावा मैंने यूज करा था उसमें, और ओके। HTML का यूज करा था, और हम्म। लाइक कुछ स्क्रिप्टेड लैंग्वेजेस भी यूज करा था मैंने, बट ठीक ठीक लाइक ठीक ठीक मैं ठीक। बिगिनियर हूँ अभी, इसलिए मेरे को ओके 2 दिन लग गए थे। ठीक है, 2 दिन लग गए। और अगर यही वेबसाइट अब से को 5 पेज में आपको 2 दिन लगे, है ना सरांश, 5 पेज में 2 दिन लगे, लेकिन अगर आप यही वेबसाइट वर्डप्रेस में बनाओगे तो आप सिर्फ 2 से 3 घंटे में वेबसाइट खत्म कर दोगे, है ना। देखो आजकल क्या है ना, मार्केट में कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है, मेरी बात समझना। और हर किसी को अपना जो वेबसाइट चाहिए वो चाहिए, या किसी को भी अपना वर्क चाहिए वो शॉर्ट टर्म में। भाई आपने बोला मैं 2 दिन लूंगा, अब सामने मार्केट में कोई बोलेगा कि मैं तो इसको 1 दिन में बना दूंगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो सामने वाला जो है वो कम टाइम में ही जाना पसंद करेगा। आप समझ रहे हो मेरी बात। तो वर्डप्रेस में इसलिए सिखा रहा यस हूं, सर। इसमें मैं HTML भी सिखा दूं, CSS भी सिखा दूं, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन वर्डप्रेस में इसलिए सिखा रहा हूं ताकि आप स्मार्ट वर्क कर सको।
है ना। और आज के समय में हार्ड वर्क से ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्मार्ट वर्क। तो अगर आपके आज के समय में आपको स्मार्ट वर्क आता है पॉजिटिवली, तो एक आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हो अपने कैरियर में भी, अपने फ्यूचर में भी एंड ऑल। तो इसलिए हम वर्डप्रेस में इसको कवर अप कर रहे हैं। कहाँ आप सोचो, कहाँ 2 दिन और कहाँ 2 घंटा, तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है वेबसाइट को क्रिएट करने में। तो इसलिए मैं वर्डप्रेस सिखाने वाला हूँ, है ना। एनी अदर क्वेश्चन? यस सर, मेरा एक क्वेश्चन है। पूछो। सर मैं पूछ रहा था कि सर ये जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, इसमें भी सर मतलब वेबसाइट बनाना रहता है क्या? हाँ बिल्कुल, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, कि इसमें हम वर्डप्रेस सीखेंगे कि भाई वर्डप्रेस पे लैंडिंग पेज कैसे बनाते हैं, अगर हमें वेबसाइट बनाना है तो कैसे बनाना है। तो इसमें मैं ये पार्ट भी कवर अप कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग में। तो एक लैंडिंग पेज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा वर्डप्रेस पे। और वर्डप्रेस पे अगर आपने एक लैंडिंग पेज बनाना सीख लिया, इजिली आप कोई भी वेबसाइट उसमें क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि उसमें तो सर कोडिंग की जरूरत नहीं होती। आप समझना। इसमें भी सर देखो, कोडिंग होगा? ना ना, मैं वही बता रहा हूँ कि वर्डप्रेस में कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए बहुत ईजी हो जाता है। जी सर। क्योंकि विदाउट कोडिंग वेबसाइट बनाना सीखेंगे हम। अगर कोडिंग से सीखते तो बड़ा एक लंबा समय लग जाता है वेबसाइट को सीखने के लिए, नहीं बनाने सर, के मेरा लिए। मेरा बोलने का मतलब है कि मेरा सर बैकग्राउंड है बीएससी, मतलब मैंने किया है पीसीएम से। हाँ तो मैं बिल्कुल। वेब डेवलपमेंट के साइड जाने वाला था, लेकिन मैंने कोडिंग के चलते मतलब सर मैं वहाँ उस नहीं साइड नहीं में नहीं, नहीं आप गया। नहीं, मेरा कोई टेक्निकल दिक्कत, अब मैं बैकग्राउंड आपको नहीं जो है। सिखाऊंगा ना, देखो वर्डप्रेस के अंदर कोडिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती। विदाउट कोडिंग भी आप वेबसाइट बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि सिर्फ कोडिंग से ही वेबसाइट बनती है। मैं आपको बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट दिखाऊंगा वर्डप्रेस से बनती। आज के समय में 70% वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनती, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इजी है, ऑथेंटिकेटेड भी है ना। तो वर्डप्रेस इज अ वेरी इजी मेथड। तो जरूरी नहीं है कि आपको अगर वेबसाइट बनाना है तो उसके लिए कोडिंग आपको आना जरूरी, रिक्वायर्ड नहीं है कुछ भी। आप विदाउट कोडिंग भी एक बेस्ट वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। सर डिजिटल मार्केटिंग के मतलब सर ये क्या होगा फ्यूचर, मतलब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर। हाँ मुझे बिल्कुल तो ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो अंकित, क्या है ना, डिजिटल मार्केटिंग आप कोर्स करने के बाद बेसिकली आपके पास जॉब की कमी नहीं, क्योंकि देखो अभी जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है ये भी डिजिटल का है, आने वाला फ्यूचर है ये भी डिजिटल का है ना। तो आप अगर आज डिजिटल मार्केटिंग सीख जाओगे, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग और एक्सपेंड होना है, और इसका जो ग्राफ है, स्टेट है, ऊपर जाना है, ठीक है ना, ट्रेंड करना, अभी भी ट्रेंड कर रहा है, आगे भी ये ट्रेंड करेगा। तो डिजिटल मार्केटिंग में तो फ्यूचर ही फ्यूचर है, क्योंकि आज के समय में आप देखो, आप देख रहे हो सारे एडवर्टाइजमेंट का ही टाइम है इस समय। यूट्यूबर्स देख लो तो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। आप सारे यूट्यूब वीडियो देखते हो, उस पर ऐड आता है नहीं आता है? किसके थ्रू हो रहा है? डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हो रहा है। आप मोबाइल पे फेसबुक चला रहे हो तो फेसबुक के बीच में ऐड आ रहे हैं, किसके थ्रू आ रहे हैं? डिजिटल मार्केटिंग की वजह से आ रहे हैं। तो अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है तो आप अगर जॉब लाइन में जाना चाहोगे तो भी कमी नहीं है, खुद का बिजनेस सेटअप करना चाहोगे तो भी बहुत पैसा यस सर। है ना। और कुछ पूछो, और किसी कोई क्वेश्चन? हेलो। सर एफिलिएट हाँ, मार्केटिंग का तो यूज नहीं आएगा ना इसमें, क्योंकि उसमें थोड़ा लाइक लोगों को ऐड करना वो सब। आवाज मुझे सही से नहीं आ रही है, आवाज सही से नहीं आ रही है सब। हाँ, अभी पूछो क्वेश्चन। सर लाइक वो जो एक होता है ना एफिलिएट मार्केटिंग, तो उसमें थोड़ा सा लोगों को ऐड करना होता है, तो लाइक उस कंडीशन एफिलिएट में सर मार्केटिंग बता देता हूँ, थोड़ा। बता देता हूँ। देखो एफिलिएट मार्केटिंग भी हम इसमें कवर अप करेंगे, मैं आपको बताना भूल गया। तो एफिलिएट मार्केटिंग भी है जो मैं कवर करेंगे। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब होता है कि अगर देखो, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग, हम ड्रॉप शिपिंग, जानते हो ड्रॉप शिपिंग क्या होता यस सर। है ना। ड्रॉप शिपिंग ये भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ड्रॉप शिपिंग एंड एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। लेकिन इसका मैं सिर्फ इसमें ओवरव्यू बताऊंगा, है ना, क्योंकि हमारे 2 पर्टिकुलर कोर्सेज हैं। हम जो है एक एडवांस कोर्स में जाएंगे, उसको हम बोलेंगे एडवांस डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, जो कि 90 डेज का कोर्स होगा। तो हम ड्रॉप शिपिंग और एफिलिएट मार्केटिंग दोनों उसमें कवर अप करेंगे। जो हमारा 90 डेज का कोर्स है ना, उसमें हम लोग कवर अप करते हैं ड्रॉप शिपिंग एंड एफिलिएट मार्केटिंग। लेकिन ओवरव्यू बता देता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है। देखो एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब होता है, सपोज मान के चलो कि फ्लिपकार्ट पे कोई प्रोडक्ट सेल हो रहा है ना। तो एक एफिलिएट आईडी बनाई जाती है Amazon पे, फ्लिपकार्ट पे, या बहुत सारी ई कॉमर्स वेबसाइट है सब पे। और अगर आप उसका प्रोडक्ट, आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, उसको प्रमोट करना है सोशल मीडिया पे, और कोई आपके लिंक से अगर उस प्रोडक्ट को परचेस करता है तो उसका एक कमीशन आपको देता है फ्लिपकार्ट, है ना। इसको बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। तो ये भी हम कवर अप करते हैं, लेकिन ये हम अपने एडवांस डिजिटल मार्केटिंग वाले कोर्स में कवर अप करते हैं। ये जो कोर्स है ये 45 डेज का है। जो 90 डेज का कोर्स होता है उसमें हम लोग कवर अप कर रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग और ड्रॉप शिपिंग। हेलो। हाँ जी।
हाँ सर, ये जो टोटल कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो 45 डेज का है। तो अगर जी ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद से अगर मैं जॉब के लिए अप्लाई करता हूँ तो बिल्कुल वहाँ कर पे सकते इस हैं। तरह का इशू नहीं आ सकता है कि आपने, एक होता है कि 6 मंथ का कोर्स होता है डिजिटल मार्केटिंग में, 1 ईयर का होता है। तो अगर मैं देखो मैं आपको एक चीज बता 45 डेज देता का हूँ, कोर्स करूंगा तो कौन सी सर्टिफिकेट आपकी तरफ से मिलेगी, और मतलब जॉब में मिलने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? बता देता हूँ। देखो क्या होता है ना, मैं एक चीज बताता हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि बहुत जगह जो पढ़ाया जाता है ना, वो थ्योरेटिकल भी पढ़ाया जाता है। अब आप समझना मेरी बात, जैसे आप ज्वाइन करते हो, आपने बात करी कि सर हम 6 मंथ का कोर्स करते हैं डिजिटल मार्केटिंग का, ठीक है। तो देखो 6 मंथ में क्या है कि 6 मंथ में मैक्सिमम पार्ट जो होगा वो प्रैक्टिकली नहीं होगा, वो थ्योरेटिकल भी साथ में होगा, लेकिन हम लोग जो सारा कवर अप करेंगे वो प्रैक्टिकली कवर अप करेंगे। आप समझिएगा मेरी बात। तो आप इजिली 45 डेज का जो ये कोर्स है ना, ये ऐसा पायलट कोर्स है कि आप इसको करने के बाद इजीली कहीं पे भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, और आपको आफ्टर द कोर्स कंप्लीशन एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा, है ना। और उस सर्टिफिकेट को आप कहीं पे भी लगा सकते हो, क्योंकि देखिए वो कहीं पर भी आप जॉब करोगे, सिंपल उनका क्राइटेरिया होगा इंटरव्यू का कि वो आपको प्रैक्टिकली पूछेंगे, प्रैक्टिकली करवा के देखेंगे कि आपको ये चीज आती है या नहीं आती है। आप राइट समझ रहे सर। हैं, है ना। और अगर आप उस चीज को प्रैक्टिकली करके दिखा देते हो उनको, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप इंटरव्यू क्रैक कर लोगे बड़े आराम से। तो तो ये आप सर, जॉब के लिए परफेक्टली एलिजिबल हो 45 डेज का कोर्स करने के बाद। इसका ड्यूरेशन से कुछ भी मतलब नहीं है, मतलब होता है कंटेंट से कि आप क्या चीज पढ़ रहे हो। मैं इसी 45 डेज के कोर्स को चला सकता हूँ 3 महीने तक भी, 4 महीने तक भी, लेकिन वो डिपेंड करता है, क्योंकि स्ट्रेच नहीं करना, है ना। जरूरी नहीं है कि हम कितना पढ़ रहे हैं, जरूरी ये है कि हम प्रोडक्टिव कितना पढ़ रहे हैं, है ना। तो हम लोग जो पढ़ाने वाले हैं ना, वो बड़ा प्रोडक्टिव पढ़ाने वाले हैं, और वो पढ़ाने वाले हैं जो आपके प्रोफेशनली काम आना है। एक होती है स्टडी सिर्फ लर्निंग के लिए, और एक स्टडी होती है वर्किंग के लिए। तो हम इस क्लास में जो पढ़ाने वाले हैं ना 45 डेज में, वो वर्किंग के लिए पढ़ाने वाले हैं, ना कि लर्निंग के लिए, कि जिसको आप डायरेक्टली करने के बाद रेडी टू वर्क हो, राइट सर। है ना। एनी अदर क्वेश्चन? सर कोर्स कोर्स सर करने के मतलब कंप्लीट होने के बाद सर मतलब जॉब सर आप लोग के यहाँ से मतलब सर प्रोवाइड होगी या? हाँ, आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा सा लाउडली बोलिए, यू आर नॉट ऑडिबल प्रॉपरली। मतलब जॉब में, जॉब के लिए आप लोग सर सपोर्ट करते हैं, मतलब जॉब में नहीं बिल्कुल, हमारा जो प्लेसमेंट सपोर्ट रहता है 100% प्लेसमेंट सपोर्ट रहता है हमारा, है ना। क्योंकि हमारे पास बहुत सारी वैकेंसीज होती है, बहुत सारी कंपनीज हैं जो जहां पर हम लोग प्लेस कराते हैं जॉब्स के लिए, है ना। क्योंकि वी आर अ डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, क्योंकि हम लोग डिजिटल मार्केटिंग का कंप्लीटली कराते हैं मार्केट में एंड ऑल की बहुत सारी कंपनीज हैं जिनका हमारे साथ टाई अप्स है। तो इसलिए हम लोग जो कराते हैं प्लेसमेंट, वो 100% प्लेसमेंट रहता है। 80+ कंपनीज है जिनके साथ हमारा टाई अप्स है। तो सर इसमें आप लोग लाइव प्रोजेक्ट पे काम करवाते हैं? बिल्कुल, मैं लाइव प्रोजेक्ट्स पे भी काम कराऊंगा। मैंने आपको वही चीज तो बताई कि मैं यहाँ पर जो वर्किंग कराने वाला हूँ, आपको काम कराने वाला हूँ ना, वो बिल्कुल वर्किंग वाला कराने वाला हूँ, लर्निंग वाला नहीं। मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि लाइव कैसे काम करता है। मैं आपसे ऐड खुद बनवाऊंगा, आपका लोगों का ऐड आपसे चलवाऊंगा भी, डोंट वरी, राइट सर। है ना। तो आपको खुद पता चलेगा कि अगर किसी का ऐड चलाना है तो कैसे चलाते हैं, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम कराने वाला हूँ, और वीकली असाइनमेंट्स भी कराने वाला हूँ। असाइनमेंट्स भी मिलेंगे आपको वीकली, डोंट वरी अबाउट इट। तो इसमें सर लीड जनरेशन का भी पार्ट रहेगा? लीड हाँ कैसे बिल्कुल जनरेट रहेगा करें? यार, लीड जनरेशन तो मेन है। अगर डिजिटल मार्केटिंग में आपने लीड जनरेशन नहीं सीखी, तो आई थिंक दैट कि आपने डिजिटल मार्केटिंग में कुछ सीखा ही नहीं। क्योंकि देखो हर बिजनेस को तो लीड चाहिए होती है, आप समझ रहे हो मेरी बात। हर राइट बिजनेस सर। का प्रमोशन, आप देखो किसी भी चीज का हम प्रमोशन करते हैं तो मतलब क्या है कि यार हमारा वो प्रमोशन में लीड आनी चाहिए, हमारे पास कस्टमर्स आने चाहिए। तो जब तक हमें लीड जनरेशन नहीं आता होगा, तब तक डिजिटल मार्केटिंग को करने का कोई फायदा ही नहीं राइट सर। है ना। ओके, और बताओ, एनी अदर क्वेश्चन? No, sir. I'm done with my queries. आवाज नहीं आ रही है, सांश क्या कह रहे हो? किसी का भी और कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। यस सर, ये बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? बैच जो स्टार्ट हो रहा है इशू, वो 5 से स्टार्ट हो रहा है बैच, एंड यू ओके विल गेट सर। ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑन योर व्हाट्सएप नंबर, ओके सर। ना। तो कोर्स फी के बारे में मैम से डिस्कस करना है, यहाँ पे आप बताएंगे सर? हाँ, आप सारी चीजें आप डिस्कस कर सकते हैं मैम के साथ में, एंड यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट द कोर्सेज, है ना, आफ्टर डिस्कनेक्ट द क्लास। सर ओके। क्लास तो आप ही लोगे ना सर? हाँ, क्लास में लूंगा। मतलब ये जो 45 डेज का क्लास होगा सर, आप पढ़ाएंगे आप ही ना? हाँ, मैं ही पढ़ाऊंगा, मैं ही पढ़ाऊंगा, मैं ही क्लास लूंगा, डोंट वरी। ओके। सर ओके, टेक्निकल
बस होता है So we can wrap up. Okay, Thank you. sir. Thank you so much. Okay. Thank you, everybody. Bye bye. Bye bye.